Hello friends, so welcome to a new video session of Witnessing the World of Wisdom. As like the other videos, today also we are going to discuss about 5 important facts. So without wasting time, let's start today's video session. So as a part of first fact, the owner of Tata Group of Industries, right, or the president or the main director of Tata Group of Industry, that is Ratan Tata, has awarded with a special recognition by Australian government. Okay, ऑस्ट्रेलिया में रतन टाटा ने in terms of business bilateral जो business deals है between India and Australia उसको strengthen करने में बहुत एक important role play किया है रतन टाटा ने. तो उसी चीज़ को recognize करते हुए रतन टाटा को एक बहुत ही अहम यानी कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा जो सम्मान है वो उस सम्मान से नवाजा गया है रतन टाटा को. और ये जो सम्मान है और ये जो रिकॉग्निशन है वो है द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड मिला है. ठीक है, लेट्स मूव टू द सेकंड फैक्ट ऑफ द डे. राइट, रिसेंट जो वीडियोस है उसमें बार बार हम लोग सचिन तेंदुलकर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. वही एक सबसे बड़ा सबूत है जो ये साबित करता है कि वो कितना एक बड़ा अहम इंपॉर्टेंट प्लेयर था. राइट, तो as in 24th April we have celebrated the 50th birthday of Sachin Tendulkar, right, Master Blaster Sachin Tendulkar. तो उसके नाम पे कैसे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने एक एंट्री पॉइंट उसका नाम कर दिया था वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. रिसेंट डेज में न्यूज़ में और एक चीज़ आया है और इसमें बताया जा रहा है कि यूएई का एक सिटी जो जिसका नाम है शारजाह, तो उसमें जो स्टेडियम है उसका एक स्टैंड किसके नाम पे कर दिया गया है, सचिन तेंदुलकर के नाम पे रखा गया है. ये न्यूज़ फिलहाल आया है. ठीक है, असम में जो लोअर प्राइमरी स्कूल है या फिर अपर प्राइमरी स्कूल है तो उसमें जो स्किल्स है बच्चों में या फिर टीचर्स में जो स्किल्स है उसको डेवलप करने के लिए एक प्रोसेस डेवलप किया गया था विच इज़ नोन एज गुणोत्सव. राइट, तो हर साल गुणोत्सव होते हैं जिसके वजह से क्या होता है कि ये हर एक स्कूल का जो स्किल्स है डेवलपमेंट करने में बहुत मदद हुआ है और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए बहुत ही एक बड़ा प्लेटफॉर्म माना जा रहा है. राइट, तो रिसेंट डेज में क्या हुआ था, गुणोत्सव हुआ था जिसको लेके हर एक स्कूल में बहुत ही अच्छे लेवल पे तैयारी हो रहा था. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो गुणोत्सव हुआ उसका रिजल्ट जो है वो कल निकल के आया है, यानी कि 25 अप्रैल को डिक्लेयर कर दिया गया था. ये जो रिजल्ट है उसमें पहला पोजीशन मिला है डिस्ट्रिक्ट सिपसागर को, सेकंड पोजीशन मिला है डिस्ट्रिक्ट चराइदेव को एंड इन द थर्ड पोजीशन गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट इज देयर. ओके, तो ये 3 जो डिस्ट्रिक्ट है इस बार के लिए जो गुणोत्सव हुआ उसका जो रिजल्ट है टॉप 3 पोजीशन में ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं. पहला हो गया सिपसागर, दूसरा हो गया आपका चराइदेव और तीसरा हो गया आपका Golaghat. Right, so while we are talking about actually Sibsagar district, so it is our fourth fact is relatable with Sibsagar district. Right, तो हम लोगों को पता है कि Sibsagar is such kind of a district of Assam which caters a greater historical importance. Right, तो आहोम जो सरगदेव था यानी कि आहोम जो किंग्स था यानी कि मोनार्क था तो उन लोगों का बहुत सारा काम हिस्टोरिक वर्क्स बहुत सारे हम लोगों को कहाँ पे दिखाई देता है, सिबसागर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ का एक मेजर हेरिटेज अट्रैक्शन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सिबसागर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं और एक मेजर अट्रैक्शन बनता है असम का ये सिबसागर डिस्ट्रिक्ट. राइट, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये जो हेरिटेज है असम का मेन जो हेरिटेज है सिबसागर डिस्ट्रिक्ट, इसका जो भी हिस्टोरिक जो मॉन्यूमेंट्स हैं या फिर जो भी सिंबल्स हैं, राइट, जिससे बाहर के लोग भी प्रभावित होते हैं या फिर इन्फ्लुएंस होते हैं, तो ये जो टूरिज्म का सेक्टर है उसको और डेवलप करने के लिए रिसेंट डेज में एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया है और ये जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है प्रोजेक्ट रोंगघर. सो नाउ द पॉइंट इज दैट अकॉर्डिंग टू दिस प्रोजेक्ट रोंगघर, इस प्रोजेक्ट के हिसाब से रोंगघर का जो हिस्टोरिक सेटअप है उसको बिना कुछ किए हुए, राइट, यानी कि उसको बिना कुछ मॉडिफाई किए हुए उसका जो बगल में एक और मतलब बेहतर और मॉडिफाइड या फिर एक अपग्रेडेड या फिर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और एंड कल्चरली एडवांस्ड एक प्रोजेक्ट डेवलप करने के बारे में सोचा गया है. इसी वजह से इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है प्रोजेक्ट रोंगघर. Let's come to the fifth and last fact of the day. Okay, so इंडिया में क्या है कि फैमिली जो वैल्यूज है वो बहुत ही ज़्यादा है और ये हम सबको पता है. राइट, तो पेरेंट्स हो, बच्चों के बीच में हो या फिर ब्रदर सिस्टरहुड हो, ये जो रिलेशन है बहुत ही एक इमोशनल रिलेशन दिखाई देता है इन टर्म्स ऑफ इंडियन फैमिलियल कॉन्टेक्स्ट. राइट, तो इसी चीज़ को बरकरार रखने के लिए फ्रॉम 2017 एक्चुअली असम गवर्नमेंट ने एक नया प्रोसेस डेवलप किया था जिसका नाम है प्रणाम. और ये जो प्रणाम प्रोसेस है उसके बेसिस पे एक एक्ट डेवलप किया गया है और इस पर्टिकुलर एक्ट का नाम है असम कर्मचारी प्रणाम एक्ट. ठीक है,
नाउ द पॉइंट इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस असम कर्मचारी प्रणाम एक्ट। अगर इसको एसएमएस में हम लोग कहें तो अहोम कर्मचारी प्रणाम आइन, यानी कि असम कर्मचारी प्रणाम एक्ट। अभी देखिए इंडिया में क्या है कि एक कॉम्बिनेशन है बिटवीन द डिपेंडेंट पॉपुलेशन एंड वर्किंग पॉपुलेशन, राइट। तो जब एक एम्प्लॉय है, राइट, जब एक एम्प्लॉय है काम कर रहे हैं, सपोज उसके घर में माता पिता हो सकते हैं, या फिर डिपेंडेंट माता पिता हो सकते हैं, या फिर डिपेंडेंट भाई बहन भी हो सकता है, राइट, या फिर दीदी या फिर भैया भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है एक फैमिली में, तो उनको देखभाल करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी भी किसका होता है? अल्टीमेटली ये जो एम्प्लॉय है उसी का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो कभी कभार इनमें से क्या होता है, बहुत लोग अच्छे से इसको निभाते हैं, और कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है इससे ये लोग भागते हैं। तो लेकिन भागने से क्या है, उस फैमिली में दिक्कतें पैदा हो सकता है, और हर एक फैमिली में अगर ऐसे दिक्कत पैदा होगा तो अल्टीमेटली ये क्या है, इंडिया के लिए फ्रॉम डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव एक पॉजिटिव साइन नहीं है। तो इसीलिए हम सभी जो ये एम्प्लॉयड पीपल हैं उन्हीं लोगों को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना होगा, ये जिम्मेदारी दिखाना होगा टुवर्ड्स दिस डिपेंडेंट पॉपुलेशन ऑफ आवर ओन फैमिली, राइट, ताकि इंडिया एक स्मूथ वे में, पीसफुल वे में अपने आप को जल्द से जल्द डेवलप कर पाए। ये हम लोग को देखना बहुत जरूरी है। इसी चीज को एंश्योर करने के लिए एक्चुअली ये असम कर्मचारी प्रणाम एक्ट डेवलप किया गया था इन द ईयर 2017, और इसके मुताबिक आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपके फैमिली में जो भी डिपेंडेंट पॉपुलेशन है उसको अच्छे से देखभाल करना है। अगर कोई भी एक पर्टिकुलर फैमिली में कोई भी एक एम्प्लॉय अगर अच्छे से अपने डिपेंडेंट पॉपुलेशन को देखभाल नहीं करते हैं, तो उनका ये डिपेंडेंट माता पिता या फिर जो ब्रदर सिस्टर है वो लोग जाके कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं, और उन लोगों के कंप्लेन के तहत अगर ये प्रूफ हो गया कि सच में मतलब उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने मतलब अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश की है, तब उसका जो सैलरी है, राइट, उनमें से 10 या फिर 15% मतलब कटौती हो सकता है, यानी कि उसका जो सैलरी है वही में से 15 to 10% डिडक्शन करके ये जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है उनको दिया जा सकता है। बेसिकली ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव कहा जा सकता है, जिसके बेसिस पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वर्किंग पॉपुलेशन का टुवर्ड्स द डेवलप डिपेंडेंट पॉपुलेशन, उसको और ज्यादा मतलब मजबूत बनाने की कोशिश किया गया है, जिससे इंडियन सोसाइटी का जो डेवलपमेंट का जो बुनियाद है वो बहुत अच्छे तरीके से निकल के आ सकता है, या फिर बन सकता है, ये चीज हम लोग कह सकते हैं। That's all for today's video session. We will meet in the next video session. Till then, thank you.